पितृलोक के अधिपति आर्यमा की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्राद्ध पक्ष की पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र कथा लेकर आया हूँ। पितरों की संतुष्टि एवं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष का परम पवित्र पुण्यदायक पक्ष अश्विनी मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पितृमोक्ष अमावस्या तक मनाया जाता है, अर्थात 15 दिनों का जो समय है उसे पितृपक्ष कहते हैं। श्रोता बंधु, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में एक आर्यमा थे। इनके 12 पुत्रों के नाम थे अंशुमान, इंद्र, आर्यमा, त्वष्टा, धातु, पुनर्जय, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और तिव्यंकम। अदिति के तीसरे पुत्र आर्यमा को पितरों का देवता कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों के अधिपति ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त हैं। आर्यमा जानते हैं कि कौन सा पितृ किस परिवार से है। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर पितरों के अधिपति आर्यमा के साथ अपने पितरों को नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। श्राद्ध पक्ष की कथा अपने पितरों को समर्पित है, क्योंकि पितरों के संतुष्ट होने पर ही मनुष्य जीवन में अपने परिवार के साथ सुख और समृद्धि पा सकता है। आर्यमा के साथ पितरों की जय। श्रोता बंधु, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री गरुड़ पुराण से जानेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या महत्ता है और पितरों को श्राद्ध पक्ष में तर्पण देना क्यों अनिवार्य है। श्रोताओं, देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को, स्वाहा को, स्वधा को बारंबार नमस्कार है। संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे सतलोक, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक होते हैं। जबकि पृथ्वी के ऊपर 6 लोक पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक तथा ब्रह्मलोक होते हैं और पृथ्वी इन सब के मध्य में स्थित है, जिसे मृत्युलोक कहते हैं। श्रोताओं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जब शरीर का त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार या तो वह वैकुंठ में जाता है या स्वर्ग में या नरक में जाता है, उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि उस आत्मा की क्या गति होगी, तब वह आत्मा पितृलोक में निवास करती है। तब तक निवास करती है जब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता। श्रोताओं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे सभी पितृ या पूर्वज पूरे वर्ष पितृलोक में ही रहते हैं। परंतु पितृपक्ष में इन 15 दिनों के लिए भगवान विष्णु के आदेश पर पितृलोक का द्वार खोल दिया जाता है। अतः पितृपक्ष में 15 दिनों का जो समय है, सभी पितृगण पृथ्वी लोक पर अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आ जाते हैं और अपने लिए पूरे वर्ष के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों तथा
परिवार वालों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितरों अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृगण अपने प्रियजनों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृगण या पूर्वज प्रसन्नता पूर्वक तृप्त होकर वापस पितृलोक में जाते हैं, तब जाते समय अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल, तर्पण, भोजन इत्यादि नहीं देते, तब उनके पितर या पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल तथा भोजन के भूखे और प्यासे लौट जाते हैं और कुपित होकर श्राप दे देते हैं। पूर्वजों के नाराज तथा असंतुष्ट होने पर परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख तथा कष्ट लग जाते हैं। बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं और उन्हें बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों और पूर्वजों का स्मरण करके, उनका आवाहन करके तर्पण तथा उनको नाना प्रकार के पकवान तथा व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम के साथ अर्पण करना चाहिए, जिससे पितृगण संतुष्ट व तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता आर्यमा हैं और उनका वाहन कौआ है। जब पितरों को भोजन दिया जाता है, तब कौवे का आवाहन किया जाता है। कौआ को परिवार तथा सगे संबंधियों द्वारा दिए गए भोजन से उनके पितर तथा पूर्वज संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध पक्ष में मछली, कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है। कुत्ता यमराज के दूत का प्रतीक होता है। गाय को भी पकवानों का भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सनातन धर्म में बहुत पूजनीय होती है तथा गाय ही बैतरणी नदी से पार कराती है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन कराकर परिवार के सदस्य पिता, पुत्र या पौत्र द्वारा अपने पितरों, पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सबसे पहले पितृ तथा पूर्वजों के निमित्त भोजन रखना चाहिए। फिर कौवे, कुत्ते, मछली तथा गाय को भोजन देना चाहिए। फिर कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि घर पर व्यवस्था नहीं है तो कर्ज लेकर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है और पितर भी कर्ज देने वाले के कर्जदार बन जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी हालत में किसी मंदिर में जाकर पितरों का नाम लेकर उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों तथा पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुँचता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने पितरों तथा पूर्वजों को तर्पण करके श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष के कारण आने वाली सभी अड़चनें तथा बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में पितरों या पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म में कठिनाई आ रही है तो उसे शतचंडी यज्ञ कराना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पुत्रों के कुंभपाक नामक नरक से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग या अन्य लोक में चले जाते हैं, तो उनकी याद में श्राद्ध करना मनुष्य के लिए पुण्यदायक होता है। श्राद्ध का मतलब यह है कि अगर हमने अपने पूर्वजों के
आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करते हैं वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष को बताया गया है। श्रोताओं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि श्राद्ध करने से धर्म, यश और पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है, क्योंकि अग्नि में दिए गए भाग से देवता पितरों को उनका उचित भाग मिल जाता है। श्रोताओं, पितरों के लिए श्राद्ध क्यों जरूरी है? पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण क्यों किया जाता है? सनातन धर्म में यह प्रथा क्यों है? तो दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी श्राद्ध के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में हमें दिन में 2 बार भोजन करने के बारे में बताया गया है, और जो लोग दिन में 2 बार भोजन करते हैं उन्हें भोगी कहा जाता है, जबकि योगी दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं। इस विषय में समय के दृष्टिकोण से भी वर्णन किया गया है। बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा जब दूसरे लोक में जाती है, उस लोक का 1 दिन पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात पितृलोक का 1 दिन मृत्यु लोक के 365 दिनों के बराबर होता है। इस संबंध में एक दूसरा पहलू यह भी है कि जब व्यक्ति मरता है तब वह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और इस प्रकार आत्मा स्वतः योगी स्वरूप बन जाती है, क्योंकि परमात्मा को योगेश्वर कहा जाता है। यह वर्णन आया है कि योगी को दिन में केवल 1 बार भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, काल चक्र के अनुसार पृथ्वी लोक का 1 वर्ष का समय पितृलोक के 1 दिन के बराबर होता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण वर्ष में 1 बार श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन अर्पण करके करता है, तब इसका मतलब होता है कि आत्मा को हर दिन भोजन मिल जाता है। यही कारण है कि हम वर्ष में 1 बार पितरों को श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि पर श्राद्ध करते हैं। जब परिवार में पितरों की तिथियां अलग अलग होती हैं, तब ऐसी स्थिति में श्राद्ध पक्ष में मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को भोजन अर्पण करने से सभी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। श्रोता बंधु, यही कारण है कि साल में 1 बार पितरों के लिए श्राद्ध की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है, ताकि पितरों को भोजन मिलता रहे और पितृगण संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते रहें और हमारा जीवन सुख समृद्धि के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होता रहे। जय श्री हरि विष्णु। पितृलोक के देवता आर्य माँ की जय। श्रोता बंधु, अपने पितृगण पुरखों के लिए श्राद्ध तर्पण एवं उनको भोजन अर्पण करने की कथा सुनकर अपने अपने पितृगणों को, पुरखों को संतुष्टि के लिए तर्पण अर्पण एवं भोजन करा के श्राद्ध आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुरखों की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।